कैसे हैं बच्चे? शानदार, बढ़िया। जैसा कि वादा हुआ था कि भाई हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं, जो कि बच्चों को समस्या हो रही है उसमें, तो पहले उसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर तो हो ही गया था, फिर बताइएगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे है। ओके, तो पहली बात तो आरंभ पे सभी लोगों का स्वागत है, और आरंभ के लिए लोगों का प्यार दिख भी रहा है। सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं, व्यूज़ वगैरह लगातार बढ़ रहे हैं, और कोशिश होनी चाहिए। ये मैंने उस दिन भी कहा था कि देखिए आपकी तरफ से भी ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, है ना। जब तक हम ईमानदार नहीं रहेंगे तब तक सामने वाले से ईमानदारी की कैसे मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी एक बच्चे ने क्या लगाया था स्टेटस की, मतलब उन्होंने लिख के भेजा था, आगाज़ है आरंभ से शिखर तक सुनने से। बढ़िया लगा, मतलब आप ही सोचो, आगाज़ है आरंभ से शिखर तक सुनने से, तो कई बार चीज़ें सेट हो जाती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरंभ पे यूँ ही प्यार और दुआ बरसाते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए, लोगों को भेजते रहिए, और स्टेटस वगैरह लगाते रहिए, फेसबुक वगैरह पे भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और तभी जो है हम लोग का मतलब जोश जुनून बना रहेगा। मतलब आप समझ रहे हो कि सारे क्वेश्चन मतलब तैयार करने होते हैं कि किस तरह से बच्चों को समझाया जाए कि उनको शानदार समझ में आए, ठीक है। क्लास अगर ले रहे हैं तो उसका जो है परेशानी ना दिखे बच्चों को कि नहीं सर कहीं और भी बिजी हैं, ऐसा वाला सीन नहीं होनी चाहिए। तो आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, बस उसके लिए तुम्हें प्यार और दुआ करते रहने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो सिंपल हो, है ना, इंटरेस्ट जो सिंपल हो। तो आराम से पढ़ते हैं, आवाज़ वगैरह थोड़ा ठीक है देख लो। और आज वीडियो आने में लेट हुआ चूँकि पूरे दिन क्लास थी, और वीडियो मिलता रहेगा, लेट देर सबेर कभी भी, लेकिन वीडियो मिलता रहेगा, ओके, डेली। बाकी आप बताना कि कैसा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्या समस्या हुई। और आज का लास्ट वाला क्वेश्चन जो होगा, जो भी हो, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं देख लूँगा, अगर बहुत आसान हो तो मैं चेंज कर दूँगा, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो सिंपल हो। अच्छा, कभी सोचे हो कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक लाइन लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? अगर सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक लाइन लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? मुझे लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अगर मुझे एक शब्द में कुछ कहना हो तो सिंपल इंटरेस्ट को हम कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को हम कहेंगे फिक्स्ड परसेंटेज। सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहेंगे? फिक्स्ड परसेंटेज। और यही कारण है कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान हो जाता है, यही कारण है कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान हो जाता है ना। जैसे कि कोई अगर तुमसे कहे कि भाई 5 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये है, 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो बेधड़क कह सकते हो कि भाई 5 साल का साधारण ब्याज 50, इसीलिए 1 साल का साधारण ब्याज 10 रुपये। कोई अगर तुमसे कहे कि 1 साल का साधारण ब्याज 12 रुपये है, 3 साल का साधारण ब्याज बताओ, तो भी बहुत आसान है भाई। 1 साल का साधारण ब्याज 12 रुपये, तो 3 साल का साधारण ब्याज 36 रुपये। मतलब यहाँ फिक्स होता है। और फिक्स क्यों होता है? चूँकि हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर लगता है, हमेशा इंटरेस्ट किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर लगता है, ओके। जैसे परसेंटेज पढ़े होगे, कभी ना कभी तो पढ़े होगे, या फिर ये तो पता होगा कि टोटल 100% होता है। टोटल कितना होता है? 100% होता है। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े होगे कि क्रय मूल्य जो होता है, सीपी जो होता है, वो हमेशा 100% होता है। पिछले दिन डिस्कशन में भी मैंने बताया था ये चीज़। तो सेम चीज़ें हैं सिंपल इंटरेस्ट में। प्रिंसिपल क्या होता है? हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। आराम से 5-7 मिनट की कहानी सुनो, उसी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और फिर एक एक क्वेश्चन करके कहेंगे, तुम्हें एकदम लड्डू लड्डू सा क्वेश्चन मिलेगा, आसान आसान सा, ठीक है। बेहद आसान खूबसूरत क्वेश्चन सब, कि तुम आराम से कर सको। और एक बात और कि अगर मैथ्स पढ़ते हो, मतलब देख रहे हो मुझे, तो कॉपी कलम लेके बैठा करो, कुछ लिखा करो। जैसे बिना मतलब गिरे हुए लोग साइकिल नहीं सीखते, गिरे हुए लोग नहीं, मतलब साइकिल चलाते हुए जो लोग गिरे नहीं, उसके बारे में कहते अगर ये साइकिल नहीं सीखा होगा। तुम्हारे साथ ही बचपन में हुआ होगा, सेम वही चीज़ होता है। जब कॉपी कलम नहीं लोगे, बस वीडियो देख के मैथ्स कैसे कोई सीख सकता है बताओ?
उसके लिए थोड़ा सा दिमागी कसरत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो आराम से सॉल्व करो कॉपी कलम लेके। क्वेश्चन जब देते हैं, क्वेश्चन जब लिखा रहता है ऊपर में, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ एकदम समय लेकर के, तुम उसे पॉज कर दो, तुम उसे पहले सॉल्व कर लो। नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर इतना कर लेते हो तो इसके लिए भी हम तुम्हारा मतलब आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। ओके, हाँ, तुम्हें जैसे अच्छा लगे, जो सुनने में अच्छा लगे वो हम सुनाएंगे, बस तुम पढ़ लो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ओके भाई, मूलधन कोई भी है 100% है। जैसे ये बातें आई होगी बहुत समय पहले से, बार्टर सिस्टम का नाम सुने हो, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु दे के लोग वस्तु लेते थे। ऐसे ही भाई जब सब मुद्रा वगैरह चलने लगा होगा बहुत ऐतिहासिक काल में, तो लोग किसी से कर्ज लेते होंगे पैसा। अब अभी वाला समय तो है नहीं भाई, पुराना समय है, कोई लिया कुछ पैसा और रिटर्न किया 20 साल बाद, 15 साल बाद, तो उस पैसे की क्या वैल्यू रह जाएगी, कम हो जाएगी। तो लोगों ने मतलब धीरे धीरे सिस्टम डेवलप किया होगा कि नहीं भाई 500 अगर लोगे तो 600 देना होगा, इस टाइप का, जैसे तुम दोस्तों में करते हो कभी कभी। और फिर क्या हुआ होगा कि नहीं, अब जो है एक मतलब चीज़ें धीरे धीरे बदलती है ना, एक मतलब कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे में आने में वक्त लगता है, लेकिन आ तो जाता है। तो बस वही हुआ होगा कि भाई धीरे धीरे सारा सिस्टम बन गया होगा कि नहीं, ये जो पैसा ले रहे हो ना या पैसा जमा कर रहे हो, भाई पैसा लेके क्या करोगे, या तो जमा करोगे या फिर बिजनेस में लगाओगे, ऐसा कुछ। तो भाई पैसा पैसा बनाता है ना, तो पैसा से ही पैसा आता है, ऐसा भी कहते हैं लोग। तो जो पैसा हम जमा करते हैं ना उसे प्रिंसिपल कहते हैं, या जो पैसा हम लोन लेते हैं किससे, वो प्रिंसिपल हुआ, मतलब वो राशि हुई जो लेन देन की गई है, उसे प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल को परसेंट में हमेशा कहते हैं 100%। एक रेट परसेंट सुनते होगे, रेट का नाम सुने हो? अच्छा एक बात बताओ, गांव में चलता है कभी कभी एक बात कि अच्छा वो कैसे सूद पे दे रहा है पैसा, 2 रुपये सैकड़ा, अरे बढ़िया है, 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, मतलब समझते हो, यही रेट परसेंट होता है। 100 पर कितना, ये रेट परसेंट होता है। ठीक है, 100 पर कितना, यही रेट परसेंट होता है। इसलिए तुम देखोगे कि कई सारे पुराने ज़माने के लोग, अब मतलब उन्हें मैथ्स आए ना आए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आए ना आए, लेकिन वो इंटरेस्ट हमेशा सही निकालेंगे अनुभव से, मतलब उनको पता है सूद कैसे जोड़ा जाता है। तो बस वही है। तो रेट जो है वो परसेंट में दिखाता है। मान लो कि प्रिंसिपल मतलब परसेंट में रहेगा तो 100, ऐसे मान लें प्रिंसिपल 1000 रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल 1000 रुपये है और रेट 10% PA लिखा रहता है कई जगह। PA मतलब वो पर एनम, प्रति वर्ष, मतलब 12 महीने में इतना % रेट देना है। और उसी तरह से टाइम के बारे में कुछ लिखा रहे। ठीक है, 1 साल 2 साल कुछ भी लिखा रहे। अब जब तुम देखोगे कि 1 साल में इंटरेस्ट कितना देगा, भाई अगर कोई आदमी 1000 रुपये प्रिंसिपल किससे लिया है तो उसको 10% पर एनम इंटरेस्ट देना है, मतलब 1 साल में उसे 10% देना है। तो 1 साल में वो कितना % देगा, 10%। अगर मान लो कि 1 साल में वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाया, 2 साल में रिटर्न किया, तब कितना देगा, 20%। अगर 2 साल में भी नहीं रिटर्न कर पाया, 3 साल में किया, तब कितना देगा, 3 गुने 10, 30%। समझ रहे हो बात को? अगर 4 साल में वो रिटर्न करता है तो 4 गुने 10 कितना % रिटर्न करेगा, 40%, है ना। तो बताओ कुछ फील कर पा रहे हो या फीलिंग खत्म हो गई है तुम्हारी? मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से यहाँ 10% बढ़ा, यहाँ से यहाँ 10% बढ़ा, यहाँ से यहाँ 10%, मतलब हर साल इंटरेस्ट 10% ही बढ़ रहा है। समझ रहे हो बात को? हर साल इंटरेस्ट कितना % बढ़ रहा है, 10%। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रेट मैंने 10% उठाया। तो भाई रेट जो भी रहेगा ना, रेट इनटू टाइम करते जाएंगे, हमेशा इंटरेस्ट मिलता जाएगा और वो फिक्स है कि उतना से ही बढ़ेगा, मतलब जितना रेट % है उतना % ही अगले साल बढ़ेगा। ओके, तो भाई इसीलिए इंटरेस्ट बराबर, पहली बात तो ये फिक्स क्यों है ये समझ गए। अब दूसरी बात की सिंपल इंटरेस्ट बराबर RT% कह सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या कर सकते हैं, RT%। देखो ना यहाँ पे मैंने पूछा ना तुमसे कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट दोगे, तो 10% गुने 1 10% हुआ ना। 2 साल में इंटरेस्ट कितना दोगे, तो 10% गुने 2 20% हुआ ना। 3 साल में इंटरेस्ट कितना दोगे, 10% गुने 3, यही कर रहे हैं ना हम। तो भाई इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है RT%। किसका RT%? मतलब अगर तुमसे पूछे कि भाई ठीक है 10% तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो बात ठीक है, ये बताओ किसका 10% दे रहे हैं? तो भाई प्रिंसिपल का दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी लगेगा वो प्रिंसिपल पर लगेगा। और यही कारण है कि हर साल का इंटरेस्ट बराबर भी होता है।
यही कारण है कि हर साल का इंटरेस्ट बराबर भी होता है। समझ रहे हो? हाँ, अगर समझ रहे हो तो एकदम आराम से समझो, महसूस करते हुए समझो कि भाई सिंपल इंटरेस्ट पर हर साल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर लगेगा और प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगेगा, तो इसीलिए हर साल इंटरेस्ट सेम आएगा, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल स्थिर है। समझ रहे हो बात को? तो भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो गया? RT%। किसका RT%? तो प्रिंसिपल का RT%, मतलब P का RT%। परसेंट को नीचे में 100 लिख दे, अरे T/100 लिखे या पूरे बाय 100 लिखे, चाहिए तो गुना में है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर तुम्हें मिल गया होगा जो तुम बचपन से समझते आ रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला कहाँ से आता है, SI बराबर P × R × T/100, ये तुम्हें पता चल गया होगा, है ना। बचपन में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लोगों को बहुत परेशान करती है, जैसे कैसे माथा पर 108 बार ऐसे ऐसे करे तो हनुमान जी आ जाए, या फिर दूध में वो पेंसिल का छिलन जो होता है उसे उबालने से रबर बन जाता है। ये सब चीज़ें बचपन में परेशान करती है सबको, है ना। ना, मुझे नहीं किया था कभी, हाँ मैं एकदम होशियार था इन सब मामलों में। SI बराबर P × R × T/100। चलो समझ में आ रहा है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि अरे तुम्हारे सर SI का मतलब बताया है लेकिन प्रिंसिपल के लिए फार्मूला नहीं बताया, तो बोलना नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि भाई सर बताए हैं कि फार्मूला कैसे फाइंड होता है। भाई प्रिंसिपल पूछा है, मतलब प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा? SI × 100/R × T। अगर कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ, ये सब तो ठीक है, R बराबर क्या होगा, तुम बोलना अरे यार तुम भी ना कुछ भी पूछ ले। तो R बराबर क्या होगा? SI × 100/R पूछा है तो कोई बात नहीं, P और T को नीचे भेज देंगे। कोई पूछे अगर तुमसे कि ठीक है बताओ T बराबर क्या होगा, बोलोगे लो इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आई, SI × 100/, अब T पूछा है मतलब P × R। ठीक है, तो बताओ कोई समस्या है? इतना प्यार से पढ़ रहे हैं हम लोग, बताओ। SI बराबर हो गया PR/T/100। ठीक है, अब बताओ कि मैंने बताया तुम्हें प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और इंटरेस्ट क्या होता है? RT% होता है। तो जब किसी से पैसा लोगे तो क्या होगा कि भाई पैसा रिटर्न भी करेंगे, है ना। रिटर्न करेंगे तो क्या होगा कि भाई मूलधन जो लिए हैं वो भी रिटर्न करेंगे और ब्याज जो उसका होगा वो भी रिटर्न करेंगे। तो ये जो पूरा टर्म होता है ना, इसे कहते हैं ए बराबर अमाउंट बराबर होता है P + SI। हिंदी में कहते हैं ए को मिश्र धन, P मूलधन, ओके, और SI तो ब्याज हो गया। अब अगर कोई पूछे तुमसे कि मूलधन बराबर क्या होगा, तो तुम कहना अरे यार ए में से SI माइनस कर लो, यही हो गया P बराबर। अगर कोई पूछे तुमसे कि SI बराबर क्या होगा, तो क्या होगा? SI बराबर A - P कर लो और यही हो जाएगा SI बराबर। सिंपल सी बात है, ये चीज़ें तो आराम से आप फाइंड कर लोगे। तो बताओ यहाँ तक कोई समस्या है, दुख है, कष्ट है? अगर नहीं है तो इसको तुम समझ लिए हो तो छाप लो, अगर छापना चाहो कॉपी में तो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जब समय मिले आराम से छाप लेना। ठीक, हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन फटाफट बनाएंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या क्या बताया कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड परसेंटेज होता है। फिक्स्ड परसेंटेज क्यों होता है? क्योंकि प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता है। ओके, फिर मैंने बताया कि प्रिंसिपल अगर परसेंट में कभी होगा तो वो हमेशा 100% होगा। ओके, फिर मैंने बताया कि इंटरेस्ट जो होता है वो R × T, मतलब रेट इंटू टाइम परसेंट होता है। रेट इंटू टाइम परसेंट, SI बराबर RT%। तो किसका RT%? प्रिंसिपल का RT%। प्रिंसिपल का RT% मतलब P × R × T/100। ओके, तो फिर SI बराबर P × R × T/100। फिर ये सब फॉर्मूला तुम्हें निकालने आता ही है, शायद निकाल लोगे आराम से, कोई दुख कष्ट नहीं होनी चाहिए। अमाउंट बराबर P + SI होता है। ठीक है, और ये चीज़ें तो कॉमन सी बात है। तो आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हुए सीखते जाते हैं। कह रहा है एक राशि 8 वर्षों में प्रतिवर्ष 7% की दर से 5264 रुपये का साधारण ब्याज है। राशि क्या है? ओके, राशि, ओके भाई 8 वर्ष में 7%, मतलब सिंपल सी बात है, 8 × 7% इंटरेस्ट होगा। और पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा, और प्रिंसिपल कितना होता है परसेंट में? 100%। मतलब समझ रहे हो तुमसे ये क्या कह रहा है? तुमसे ये कह रहा है कि 8 × 7% की वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 5264, 5264। तो देखो 8 × 6 48, 4 6 8 × 5 40, 6 4 8 × 8 54,
7 से 7 गुने 9 63, 2 8, 7 गुने 4 28। 1% की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई 94। और अगर कभी भी 1% की वैल्यू दे रखा है 94, तो उनसे पूछा है कि बताओ 100% क्या होगा, तो बताओ। ये तो कोई भी बता देगा ना, मतलब तुम कितना भी दूर बैठे हो तो बता दोगे भाई 1% 94, तो 100% 94 100 है ना। तो बताओ कोई समस्या है। अब कोई बच्चा सोचेगा अरे सर हम तो इसमें मान लेते थे, माना कि मूलधन बराबर x, तो फिर तुम्हें समझना चाहिए ना कि x मूलधन नहीं है कि नहीं। हाँ चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। 1800 रुपए की राशि को प्रतिवर्ष 8% के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तब इससे रुपए में ब्याज अर्जित होगा। सिंपल सी बात है भाई, 1800 रुपए की राशि को प्रतिवर्ष 8% के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए, मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा बताओ। इंटरेस्ट क्या होता है, आर इंटू टी, बताए थे ना अभी। कितना परसेंट हो गया, 8 गुने 5 40%। किसका 40%, प्रिंसिपल का 40%। पूछा क्या है, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो भाई 1800 गुने 40%, सीधा सीधा निकाल लो। 40/100 को तुम 2/5 भी लिख सकते हो। हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो फिर बच्चा कहेगा अरे क्या बता दिए। तो आंसर कितना हो गया 720, है ना। वैसे 40% को 2/5 लिख सकते हो, तो 1800 गुने 2/5, 5 गुने 36 180, तो 36 गुने 2 72, 1 शून्य मतलब 720 आंसर। बताओ कोई दुख कष्ट है, कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए, है तो नहीं होनी चाहिए, है ना, और नहीं है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आराम आराम से। मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें कॉपी कलम उठा लो कि तुम सोच पाओगे, मतलब मैं इतना टाइम देता हूँ कि भाई तुम्हारे दिमाग का कसरत हो जाए। 7000 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4% की साधारण ब्याज की दर से 8680 रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन को सोचना सीखो, अप्रोच सीखो, है ना। मैं इसलिए ऐसा क्वेश्चन उठाया हूँ कि जो तुम्हें आसान लगे, वाकई में आसान लगे, कि तुम्हारा डर खत्म हो जाए सिंपल इंटरेस्ट से, और फिर हम लोग शून्य से शिखर तक तो जाएंगे ही भाई। ये प्रिंसिपल है 7000 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4%, ये क्या है, रेट है। कितने वर्षों में मतलब टाइम पूछा है। टाइम तो खराब चल रहा है, सबको पता होता है ना, सबका टाइम खराब ही चलता है, कोई नहीं। 4% की साधारण ब्याज की दर से 8680 रुपए हो जाएगी। इसको साधारण ब्याज समझने की गलती मत करना, ये अमाउंट है ना। क्योंकि कोई राशि अगर कितनी हो जाएगी ये बता रहा है भाई, उतनी हो जाती है। अगर ब्याज मिलना होता तो ये कहता ना कि भाई ब्याज मिल रहा है। मतलब 8680 में से 7000 माइनस कर दो, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 8680 माइनस 7000, तो 8680 में से अगर 7000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1680 आ जाएगा। बताओ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि 7000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से 8680 रुपए हो जाएगी। मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है, 4%, ठीक है। टाइम पूछा है तो भाई प्रिंसिपल का R इंटू टी %, R मालूम है 4, T पता नहीं, पूछा है भाई, मुझे भी नहीं पता, सच में नहीं पता। और ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा 1680 के। 00 00, 4 गुने 4 16, 4 गुने 2 शून्य, है ना, और 0 0, 7 गुने 6 42। काटने तो आता ही होगा ना। हाँ ये मत बोला कि अरे सर कैसे काट दिए, ये नहीं पता चला। कई बार बच्चे ये सब पूछ लेते हैं, तो कोई बात नहीं। तुम ये टर्म तो तुम्हें दिख रहा होगा ना कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1680। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर 1680 आया तो प्रिंसिपल पर RT %, R इंटू R कितना दे रखा है 4 इंटू T बाय 100 बराबर किसके होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1680। 00 00, बाकी तुम्हें जैसे काटने का मन हो वैसे काट दो। ये 0 ये 0, 7 गुने 4 28 और 28 गुने 6 मतलब कितना साल, 6 साल। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ कमेंट करते रहो, आराम से इत्मीनान से समझो, डर खत्म कर लेना है SI का, ठीक है। और फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कैसे कैसे बताना है कि हाँ सर समझ में आ गया। पहली बात तो कमेंट कर दिया करो यार कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, स्लो पढ़ा रहे हैं, तेज पढ़ा रहे हैं, सुपर फास्ट बनना है, लोकल बनना है, जो करना है बता दिया करो, ठीक है। 4200 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 5082 हो जाती है, ठीक है। 4200 रुपए की राशि तो तुम्हारे हिसाब से ये क्या है, प्रिंसिपल है। 5082 हो जाती है तो ये क्या है, अमाउंट है।
अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दे तो क्या मिलेगा, SI। अभी बताए थे ना तुम्हें, ये मत बोलना कि अरे सर फास्ट चल रहे हैं। A बराबर P प्लस SI बताए थे कि नहीं बताए थे? तो SI बराबर क्या होगा, A माइनस P होगा। A माइनस P होगा मतलब 5082 में से 4200 माइनस कर देंगे तो 882 होगा, है ना, 882 होगा। कैसे आया 882? तो भाई 5082 में से 4200 माइनस कर दिए, ठीक है, 882 आया। ये क्या आया, इंटरेस्ट। कितने साल में, 3 साल में, मतलब 3 साल का इंटरेस्ट जो है वो 882 है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा दोस्त, तो 882 बाई 3 मतलब 3 गुने 2 6, 2 8, 3 गुने 9 27, 1 2 3 गुने 4 12, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट 294 है। पूछा क्या है, ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। आराम से समझो कि 1 साल का इंटरेस्ट 294 और इंटरेस्ट किस पर लगता है, 1 साल में इंटरेस्ट किस पर लगेगा, प्रिंसिपल पर लगेगा। कभी भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगता है। तो 4200 रुपये प्रिंसिपल है। 1 साल की बात करें तो 1 से गुना करना है। रेट परसेंट R इंटू 100 बराबर कितना, तो भाई 1 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 294। अब देखो दोस्त, ये ना एक लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब 1 साल वाला इंटरेस्ट निकाल रहे हो ना, जब 1 साल वाला इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो ये वाला एक जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो तुम सीधा सीधा इसको लिख सकते हो कि 4200 गुने R/100। ओके चलो ठीक है, रहने देते हैं। 00 00 42 से कितने बार में कट जाएगा, तो 7 गुने 2 14 4 1 28 और 1 29, मतलब कितना परसेंट पर एनम, 7%। बताओ कितना आसान है। तुम नहीं सोच पा रहे हो क्या, तुम्हें लग रहा है क्या कि SI में दिक्कत रहेगा कोई? यार सिंपल नाम में ही सिंपल है, तो यार सिंपल नाम तो ऐसे भी बढ़िया है, सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं। 15, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा सोचना होता है, थोड़ा सा। अगर वो भी आप परसेंटेज पढ़े और ढंग से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई समस्या नहीं है, और सिंपल में बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। 15,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 18,600 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर क्या, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत एकदम सबके पास। इधर नहीं देखना है, इधर मैं सॉल्व करूंगा, इधर मत देखो, तुम अपना सॉल्व करो। 15,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में, मैं बोलूँ भी नहीं क्या, चलो ठीक है, 1 सेकंड के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, 10 सेकंड में नहीं बोलूंगा, तब तक मैं इधर लिखता हूँ, तुम अपना करो। बन गए तुमसे? अरे बोलो यार, बना के नहीं, नहीं बना तो इधर देखो यार। 15,000 रुपये प्रिंसिपल है और हो कितना जा रहा है, 18,600। बताओ कितना इंटरेस्ट मिला, 3600 रुपये मिला ना। 3600 इंटरेस्ट कितने साल में मिला, 4 साल में। 4 साल में 3600, तो 1 साल में कितना, 900। और 900 का इंटरेस्ट किस पर मिलता है, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है, 15,000। तो 2 तरीका है, या तो 15,000 का 9% निकाल, कितना 15,000 का कितना, R% निकालो। 15,000 गुने R/100 बराबर किसके होना चाहिए, 900 के। तो 00 00 ये गया, 15 गुने 6 गया। या फिर सिंपल सी बात है, 900 का इंटरेस्ट दे रहे हैं 15,000 पे, तो 100 पर कितना, तो 900 बाई 15,000 गुने 100 मतलब 6%। बताओ कोई समस्या, दुख, कष्ट? चलो 7 नंबर, जल्दी से बताओ। एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 3 वर्ष में 4500 रुपये और 8 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाती है, मूलधन क्या होगा? बताओ कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? इस एकदम गोलू-मोलू टाइप क्वेश्चन है, बताओ क्या समस्या है इसमें। 3 साल में कोई धनराशि 4500 हो रही है, ठीक है, बढ़िया बात है, ऐसे ही बढ़े, है ना, सब पढ़े सब बढ़े टाइप का। 8 वर्ष में कितनी हो रही है वह राशि, 10,000 रुपये, बहुत बढ़िया, इसमें भी कोई समस्या नहीं। अगर डिफरेंस निकालेंगे, अच्छा अभी एक बैच में ऑफलाइन में ऐसा ही पढ़ा रहे थे तो इसी में समस्या हो गया। एक बच्चा बोला कि नहीं सर, मतलब हम नहीं समझे, लेकिन वो जो पूछ रहा था वो मैं पहले ही बता चुका था, तो तुम्हें ही बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक राशि साधारण ब्याज की दर से समान दर से 3 वर्ष में 4500 रुपये और 8 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाती है, मतलब ये अमाउंट है, कोई समस्या नहीं। अब एक बात बताओ कि अमाउंट है तो ये क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा प्लस 3 साल का इंटरेस्ट रहा होगा, 3 साल का इंटरेस्ट रहा होगा। और प्रिंसिपल तो SI में हमेशा सेम ही होता है, मतलब हर साल के लिए प्रिंसिपल एक ही होता है। यहाँ 10,000 रुपये हो जाती है, कितने साल में, 8 साल में, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा और फिर 8 साल का इंटरेस्ट, 8 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को माइनस करें, मतलब 8 साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल से
3 साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को, तो P और P तो कैंसिल हो जाएगा ना, 8 - 3, वैसे भी डिफरेंस कितने का आएगा, 5 साल का। तो भाई 5 साल का किसका डिफरेंस आएगा, 5 साल का किसका डिफरेंस आएगा, इंटरेस्ट का ही ना, प्रिंसिपल तो कैंसिल हो गया है। तो 10,000 - 4500 कितना हो गया, 5500। 5500 का इंटरेस्ट आया है 5 साल में, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना आया है, 1100। 1 साल में अगर इंटरेस्ट 1100 आया है तो 3 वर्ष में इंटरेस्ट कितना आएगा भाई, 1 साल में इंटरेस्ट है 1100, 1 साल में इंटरेस्ट है 1100, और तुमसे कोई पूछे कि बताओ 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो तुम क्या कहोगे कि अरे सर 1 साल में 1100, 3 साल में 3300। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 साल में कितना अमाउंट हो जाता है, 4500। तो भाई 4500 जब अमाउंट हो जाता है ना, इसमें से 3300 रुपए क्या है, इंटरेस्ट है। मतलब जो बचा वो क्या है, मूलधन है। तो मूलधन कितना हो गया, 1200। बताओ कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई कष्ट है, नहीं ना, कितना आसानी से हुआ, बताओ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भाई 8 साल में 10,000 हो रहा है और 3 साल में 4500, माइनस कर दिए, डिफरेंस निकाल दिए, 5 साल में 5500, 5 साल का डिफरेंस 5500, किसका, इंटरेस्ट का। भाई 5 साल में 5500 तो 1 साल में कितना, 1100। अभी अगर तुम्हें इच्छा हो इससे निकालने का तो इससे भी निकाल सकते हो कि 8 वर्ष में, 1 साल में 1100 तो 8 वर्ष में कितना, 8800। तो 10,000 में 8800 रुपए इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो भाई 10,000 - 8800। तो भाई 200 जोड़ोगे 9,000 और फिर 1,000 जोड़ोगे मतलब 1200। चलो इस क्वेश्चन को करो 7 नंबर, जल्दी जल्दी करो एकदम, ऐसा ही में आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष में 720 और 7 वर्ष में 1020 हो जाती है, मूलधन और ब्याज की दर बताइए। मतलब पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, बस मैंने एडिशनल में यहाँ पे रेट पूछ लिया है। जल्दी जल्दी बताओ एकदम, तुरंत तुरंत, फटाफट फटाफट बना, अरे जल्दी बनाओ यार। एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष में 720, चलो ठीक है, देखो इधर नहीं बनाओगे तुम तो, 2 वर्ष में 720, 7 साल में 1020, चलो ठीक है। करना क्या है, माइनस, 7 - 2 कितना हो गया, 5 साल, इधर कितना आ गया 300। भाई 5 साल में 300 तो 1 साल में कितना, 60। 1 साल का साधारण ब्याज 60 है। अब तुम्हें मैं आज ऐसा स्टार्ट करते हुए क्या बताया था कि अगर 1 साल का इंटरेस्ट पूछे, भाई 1 साल का इंटरेस्ट दे दे कि 60 रुपए है और पूछ दे कि 2 साल में इंटरेस्ट क्या होगा, तो तुम नहीं बता दोगे यार, आराम से बता दोगे, नींद में भी बता दोगे यार, 1 साल में 60 दे रहे हैं तो 2 साल में 120 देंगे। बताइए कौन सा तूफानी चीज आप पूछ रहे हैं। भाई 1 साल में 60 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना देंगे, 120। मतलब 720 में 120 रुपए इंटरेस्ट है। और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ मूलधन क्या है, मूलधन मतलब क्या, बिना इंटरेस्ट का जो पैसा है वो क्या है, मतलब 600 रुपए भाई मूलधन है। अब मूलधन 600 रुपए है, मूलधन 600 रुपए है, इंटरेस्ट 8% देंगे। 1 साल में 1 लिखना जरूरी है क्या, शायद नहीं। 600 गुने R/100 बराबर क्या होगा, 1 साल का इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 60। तो भाई 0000 6 गुने 10, मतलब इसलिए रेट की वैल्यू जो होगी वो 10% पर एनम होगी। और प्रिंसिपल तो मालूम है ही, कितना हो गया था 600। तो देखो 600 और 10% है कहीं ऑप्शन में। बताओ यार कितना आसान आसान क्वेश्चन है। अब इसमें भी तुम नहीं समझ पाओगे तो कितना दुख होगा, समझ रहे हो। चलो 7 नंबर तक हो गया था ना, देख लेते हैं। हाँ 8 नंबर, आँख छोटा छोटा है ना, समझ में नहीं आता है कभी कभी, ब्राइटनेस रहता है बोर्ड पे, तो इधर से उधर देखोगे तो पता नहीं चलेगा। 80,000 रुपए की धनराशि पर वार्षिक 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष, ठीक है, 8% की दर से 4 वर्ष, मतलब सिंपल सी बात है, कितना परसेंट इंटरेस्ट आएगा भाई, तो 8 गुने 4 32%। किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, पहले प्लान में बोल रहा है 80,000, तो भाई 80,000 का 32% जो होगा यही होगा प्रिंसिपल। तो 0000, 8 गुने 2 16, 6 1 24 और 1 25, 25 6 0 0, ठीक है। फिर कह रहा है कि तथा 65,000 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज के 6 वर्ष। अच्छा वर्ष गलत लिखा है, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, मिसप्रिंट है भाई। 65,000 रुपए पर कितना परसेंट, 6 गुने 4 मतलब 24%। तो 24 गुने 100, 0000, 24 गुने 5 120, 0 12, 24 गुने 6 144 और 12 कितना हो गया, 144 और 12 156 और 2 शून्य, है ना, मतलब 15,600। अच्छा 1 जीरो एक्स्ट्रा दे दिए क्या, ओके, तो 2 शून्य, है ना। तो कह रहा है दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब समझ रहे हो तुमसे क्या पूछ रहा है
ये दोनों दे दिया और कहा तुमसे, दे नहीं दिया मतलब फाइंड करना है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो भाई 25,600 में से 15,600 पूछ रहा है, बताओ, ये तो कभी भी तुम बता दोगे ना, कितना आएगा 10,000, 10,000। ओके बताओ, और कोई दुख कष्ट नहीं ना। देखो बच्चे, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, अभी तो हम लोग पिछले क्वेश्चन किया, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक राशि समान साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 475 रुपए और 10 वर्ष में 574 रुपए। हिंदी वाले डाटा को मत देखना, कुछ एरर है, इंग्लिश वाले को देख लो। 10 साल में कितना हो रहा है, 10 साल में हो रहा है 574, और 5 साल में कितना हो रहा है, तो भाई 5 साल में हो रहा है 457। 14 में से 7 गया 7, 6 बचा, 6 में से 5 गया 1, यहाँ कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, मतलब 5 साल का इंटरेस्ट कितना है 117। तो 457 अमाउंट है, 117 माइनस कर दो, तो 457 में से 100 गया, 357, 357 में से 17 गया, कितना बचा 340, मतलब आंसर यही होगा। आई बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट फटाफट करते हैं, ठीक है। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 10,650 रुपए और 6 वर्ष में 11,000। अरे यार एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आराम से नहीं कर लोगे, बताओ। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 10,650 और 6 वर्ष में 11,076। तो 6 वर्ष में भाई 11,076 और 5 वर्ष में 10,650। यहाँ देखो 6, 7 में से 5 गया 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कैरी कर लेंगे, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ 0 कुछ नहीं है ना। तो अब क्या है कि 426 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट है, तो पूछा क्या है, राशि क्या है, तो 5 साल का इंटरेस्ट ये सॉरी 5 साल में दे रखा है, हाँ 5 साल का निकाल लो, 6 साल का निकाल लो, कुछ भी निकाल के उसे माइनस कर लो। 5 गुने 6 30, 0 3 10 3 13 3 1 20 और 1 21। तो अगर कोई राशि, एक सेकंड लाइट कम हुआ है क्या, ओके ठीक हो गया, सॉरी 2130। तो 2130 रुपए अगर हो रहा है 5 साल में, तो 2130 माइनस कर दो, इसमें से 2130 रुपए माइनस कर दो, तो 0 2 5 8 85 20 है आंसर, तो 85 20 आंसर हो गया। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो 10 11। ओके हाँ बताओ, समझ में आ रहा है, कोई दुख कष्ट। एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर 4 गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है, आराम से समझो। एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर 4 गुना। चलो एक बात बताऊं तुम्हें, तो तुम भी याद करोगे कि क्या बताए थे। मान लो 100 रुपये अगर 500 रुपये हो जाए, तो बताओ इंटरेस्ट क्या होगा 400। अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये 700 हो जाएगा, तो बताओ इंटरेस्ट क्या होगा, तो तुम कहोगे अरे सर 600। अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये 900 रुपये हो जाती है और इंटरेस्ट क्या होगा, तुम कहोगे क्या फिर वही पूछ रहे हैं 800। फिर मैं कहूँ कि देखो यहाँ इंटरेस्ट बराबर जो होता है वो 100 इंटू 5 गुना हो रहा था, तो 5 माइनस 1 हो गया 400। अगर मैं कहूँ यहाँ 100 इंटू 7 माइनस 1 हो गया इंटरेस्ट 600। अगर मैं कहूँ 100 इंटू 9 माइनस 1 हो गया इंटरेस्ट, तो 800। मतलब अगर मैं कहूँ कि इंटरेस्ट बराबर 100 इंटू n मान लें, तो कोई तकलीफ तुम्हें। और 100 इंटू n माइनस 1 अगर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो RT भी होता है ना। RT% इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल 100 मान रहे हैं हर जगह, तो 100 का RT% क्या होगा R इंटू टी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब इसे तुम ध्यान रखो थोड़ा सा, RT बराबर 100 इंटू n माइनस 1, तो एक लाइन में क्वेश्चन बना के आ जाओगे। एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर 4 गुनी हो जाती है, 15 वर्ष में, ठीक है। पूछा होगा दर, क्योंकि भाई टाइम दे रखा है तो रेट पूछेगा। और 100 इंटू n माइनस 4 गुनी, 4 माइनस 1 कितना 3, 3 गुने 5 15, 5 गुने 20 100, इसलिए रेट की वैल्यू कितनी हो गई 20% पर एनम। रेट की वैल्यू कितनी हो गई 20% पर एनम। तो ऐसा क्वेश्चन तो बन जाएगा आराम से, मजे मजे। 12 नंबर देखो, एक निश्चित राशि 20 वर्षों में, अरे वही क्वेश्चन मैं दे रखा था कि अगला क्वेश्चन तुम बताओ, ठीक है। एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में साधारण ब्याज पर 6 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है, जल्दी जल्दी बनाओ 1 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, जल्दी बनाओ। बन गया, अरे यार 1 सेकंड से ज्यादा हो गया, फिर भी नहीं बना, अच्छा बन गया। चलो ठीक है, अगर बन गया हो तो अच्छी बात है, ना बने तो थोड़ा सा दुख तो होगा। 20 वर्षों में मतलब टाइम दे रखा है 20 और रेट पूछा होगा, तो 20 गुने R बराबर 100 इंटू कितनी गुनी 6 गुनी, तो 6 माइनस 1 कितना 5, तो
तो 20 गुने 5, रेट बराबर कितना हो गया, रेट है तो परसेंट में होगा, मतलब 25% होगा। ओके, तो रेट बराबर 25%। देखो कितना स्मूथली बन रहा है, मतलब एकदम आनंददायक है ना। तो कितना नंबर हो गया ये, 12। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, एक निश्चित धनराशि को 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 6 वर्ष में यह 19,200 और 9 वर्ष के अंत में यह 22,800 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें। ठीक है भाई, 6 वर्ष में कितनी हो रही है, 19,200। 6 वर्ष में कितनी हो रही है, 19,000। यही क्वेश्चन हम लोग बहुत देर पहले भी किए थे ना, ऐसा ही, मतलब 6 वर्ष में 19,200 और 9 वर्ष में कितना, 9 वर्ष में 22,800। 22,800 माइनस कर लो, कितना आ गया, 3 साल। और 3 साल में कितना आ गया, 0 0, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ 12 में से 9 गया 3, और ये कुछ नहीं। तो 3 साल में इंटरेस्ट 3600, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना, 1200। 1 साल में इंटरेस्ट 1200। अब कहीं भी वैल्यू निकाल देंगे, पूछा क्या है, प्रिंसिपल धनराशि है ना, तो धनराशि पूछा है, तो भाई 1 साल में 1200, तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 7200। 7200 माइनस करना है अमाउंट में से, मतलब 19,200 में से 7200 तुम्हें अगर माइनस करने कह दे तो बताओ प्रिंसिपल नहीं निकाल लोगे। अरे बोलो यार, 12,000 है कहीं, कितना आसान सा क्वेश्चन था बताओ। इतना आसान तो कुछ भी नहीं होता, मैगी भी नहीं बनता है ना। 12,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 5760 रुपए है। 12,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 5760 रुपए है। ओके, यदि प्रतिवर्ष 10% का संख्यात्मक मान वर्षों में समय के, अरे ये क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया, बना जल्दी बना। हाँ, एक बार पढ़ लो, फिर तुम्हें समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो बताओ जल्दी से। 12,000 रुपए की राशि, मतलब ये प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि साधारण ब्याज 5760, मतलब SI भी दे रखा है, ठीक है। यदि प्रतिवर्ष 10% का संख्यात्मक मान, ये संख्यात्मक मान सब देख के ना बच्चा डर जाता है, डरना नहीं है, एकदम हिम्मत बनाए रखना है, ठीक है। वर्षों में समय के संख्यात्मक मान के दोगुने से, मतलब टाइम अगर t है ना, ये ऐसा कह रहा है कि टाइम अगर t है तो रेट जो है उसके दोगुने से, मतलब 2t से 4 अधिक है, मतलब 2t प्लस, टूटी फ्रूटी का आइसक्रीम भी आता है नहीं, 2t प्लस 4%। ओके, तो 15,000 रुपए की राशि पर मतलब करना क्या पड़ेगा अपने को, पहले t या r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, t और r दोनों की, और फिर ना साधारण ब्याज निकालेंगे। तो ठीक है भाई, पहली बात तो ये कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 5760 बराबर किसका हो जाएगा, प्रिंसिपल का RT%। r के जगह रख देते हैं 2t प्लस 4 और इंटू t और बाय 100। तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, ये गया 12 गुने 4 48। ओके, 12 गुने 8 96, मतलब t इंटू 2t प्लस 4 बराबर होना चाहिए 96। अब क्या है ना दोस्त कि t की वैल्यू रखनी है। बहुत लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बना लेंगे तुरंत, ना आओ देखा ना ताओ देखा, ऐसा नहीं करना है। क्वाड्रेटिक से कोशिश करना है कि ना बने तो सब ओके। तो t इंटू 2t प्लस 4 बराबर 96। तो बताओ कि t तो वही होगा ना, मतलब जिसकी वैल्यू यहां रखने के 2 गुने में 4 जोड़ेंगे और उससे उसको गुना करेंगे, आना कितना चाहिए, 96। तो अगर, अच्छा और कुछ काटने को तो नहीं बचा, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूं, अच्छा 96 कहाँ, 48 है ना, गुड 48 है। 12 से कैंसिल किए थे और तो कुछ कैंसिल होना नहीं था, ओके 48 है ये। तो t इंटू 2t प्लस 4 बराबर 48 है। तो t बराबर अगर 4 रख दे तो 12 गुने 4 48 होता है। तो 2 गुने 4 8, 8 4 12। ओके, मतलब 2 गुने 4 8 प्लस 4, 8 4 12, 12 गुने 4 48 सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए t की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। t की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब t बराबर 4 है मान लो, ठीक है। अब t की वैल्यू 4 आ गई तो रेट की वैल्यू नहीं बता दोगे भाई, 4 गुने 2 8, 8 4 12%। तो पूछा है बताइए कि 15,000 रुपए की राशि पर, तो भाई 15,000 रुपए राशि है, आपका प्रिंसिपल है और इसका इंटरेस्ट बताना है। तो 12 गुने 4 कितना होगा, 48%, मतलब 48/100। तो 0000, 15 गुने 8 120, 0 12, 15 गुने 4 60, 10 70 और 2 72, मतलब वह राशि कितनी हो जाएगी, सॉरी साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी, 7200। तो बताओ क्या दुख है, संख्यात्मक मान देख के डरने का नहीं था, ठीक है, आराम से क्वेश्चन बनाने का था। ओके, चलो तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि हम बहुत स्पीड में बोल रहे हैं। अगर ऐसा लगे तो फिर बता देना, धीरे धीरे बोला करेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, मतलब हो सकता है किसी को
पब्लिकली रिकमेंडेशन देने में ख़राब लगता हूँ तो कोई बात नहीं, ये लो इंस्टा आईडी रजनीश झा 1229, ठीक है। और इस पर तुम फॉलो भी कर सकते हो आराम से, खुशी खुशी, कोई दबाव नहीं है। और ऐसा कोई समस्या हो कि तुम्हें लगे कि नहीं यहाँ नहीं समझ में आया, हम पब्लिकली नहीं बताना चाहते हैं, भाई थोड़ा आराम से बोलिए, क्या चला जाएगा, आराम से बोलिए, तो पैसा तो नहीं लगता है, तो आराम से बोल लिया करेंगे, ऐसा कोई सलाह हो तो। लेकिन आरंभ फॉलो करते रहना है, ठीक है, आरंभ फॉलो करवाते रहना है, शेयर वगैरह करते रहना है। तुम जितना प्यार दुआ मोहब्बत करोगे, हम उतने एनर्जी से तुम्हें पढ़ाएंगे, उतने प्यार से पढ़ाएंगे, ठीक है। 2500 रुपये की राशि पर 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1875 रुपये है, ठीक है। 2500 रुपये पर 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1875 रुपये है। इसी दर पर इतने ही समय में 6875 पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अच्छा एक बात बताओ कि अगर 6 वर्ष में 1875 है तो एक वर्ष में भी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 1875 बाई 6। तो एक वर्ष में जो आएगा 1875 बाई 6 रुपये, ये साधारण ब्याज होगा, है ना। अब 1875 बाई 6 तुम्हें सही नहीं लग रहा है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा अपना। 3 गुने 2 6, 3 गुने 6 18, 3 गुने 2 6, 3 गुने 5, यही ना। तो 625 बाई 2 एक साल में इंटरेस्ट आया है। अब अगर तुमसे पूछे कि बताओ इंटरेस्ट रेट क्या है, तो तुम नहीं कहोगे कि अरे सर क्यों परेशान हो रहे हैं, 2500 का 8% जो दे रखा है ना, एक साल का यही होगा। और ये किसके बराबर है, 625 बाय 2 के। तो बताइए सर 0000 25 गुने 25, मतलब रेट की वैल्यू 12.5% हो गई, या 25 बाय 2% हो गई, या फिर 12 से ही 1 बाय 2% हो गई, ठीक है। झूठे आप परेशान रहते हैं, है ना। इसी दर पर इतने ही समय में 6875 पर कितना साधारण ब्याज होगा, मतलब 6875 पर इसी दर पर इतने ही समय में, ठीक है। 25 बाय 2% के दर से 6 साल में फिर कितना परसेंट इंटरेस्ट आएगा, 2 गुने 3 6, मतलब 75%। किसका 75%, तो भाई 6875 का। 6875 का बोले तो 75% कितना होगा, 3 बाय 4, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 गुने 1 2 8, 4 गुने 7 28, 4 गुने 1 3 5, 4 गुने 8 32, 32 तो 3 बचा, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 4 गुने 7 28, 2 शून्य, 4 गुने 5 20, मतलब 1718.75 गुने 3। तो ये हो गया 3 गुने 5 15, 5 1, 3 गुने 7 21 और 1 22, 2 हाथ में 2 24 और 2 26, 6 2 5 3 7 21, 1 2 3 2 5 51 56.25। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन था यार, एकदम आसान आसान। हम जानते हैं ना, तुमको परेशान नहीं करना है, तुमको बस सिखाना है आराम से। चलो अगला क्वेश्चन करो, ठीक है, आराम आराम से सीखते जाना है। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से करो यार। देखो बहुत क्वेश्चन अगर सामने वाले से बनवाओगे ना, फिर तुम्हें अंदर से शर्म आएगा कि अरे यार सर अकेले मेहनत कर रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर जानते हो तुमने वो मेला में देखा होगा कई जगह, उस साइड वाला सीन सब, मतलब यमराज जो है कढ़ाई में फ्राई करते हैं। तो नहीं बनाओगे क्वेश्चन ना तो बहुत दुख है, बहुत 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 दुख है ना। तो जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को, हाँ आराम से बनाओ ना। एक महाजन एक व्यक्ति को 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है, बढ़िया बात। अब कोई तुरंत मान लेगा, माना कि मूलधन बराबर x, भाई जो x थी तुम्हारी वो मूलधन नहीं थी, इसलिए आराम से x मत माना करो। ऐसे बनाओ क्वेश्चन कि भाई 4000 रुपये है ना, तो 4000 रुपये, ठीक है, 3 वर्ष के लिए उधार देता है, ओके। इसके कुछ भाग पर 10%। अच्छा ये बताओ कि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए इंटरेस्ट कितना आएगा। तो कहोगे ना कि अरे सर क्यों परेशान रहते हैं आप इसी छोटे से बात के लिए, 30% इंटरेस्ट आएगा। और अगर मैं कहूँ कि ये बताओ कि 12% के दर से 3 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तुम कहोगे कि अरे सर 36% इंटरेस्ट मिलेगा। फिर किसी का ध्यान जाएगा, अरे सर 36 को 30 लिख दिया। अरे नहीं भाई, रुको रुको, सब्र करो, 30 + 6 36 नहीं होता है। हाँ तोड़ दिए, है ना, चीज़ें आसान करनी हो तो उसे तोड़ दो, 30% + 6%। तो 4000 का अगर मान लो कि इस पर 30% इंटरेस्ट आता और इस पर भी 30% का इंटरेस्ट आता, तो टोटल पर कितना परसेंट इंटरेस्ट आता। कोई बच्चा कहेगा 60%, कोई और तेज जो बच्चा होगा वो 30 का सक्सेसिव लगा देगा। लेकिन बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इस मामले में। जैसे देखो कि 2 संख्याओं का योग 100 है, एक संख्या 60 है और दूसरी संख्या
40 है, ठीक है। अगर कहें कि इसको 10% बढ़ा दो तो तुम कहोगे ना कि अरे सर ये 66 हो जाएगा। फिर कहें कि इसको भी 10% बढ़ा दो, तुम कहोगे अरे गुरुजी ये तो 44 हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि बताओ टोटल कितनी हो गई, तो तुम कहोगे अरे 66, 4, 70, 40, 110। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको भी 10% बढ़ाए, इसको भी 10% बढ़ाए, तो टोटल पर भी कितने की वृद्धि हुई, 10% की, 10% की, है ना। दोनों मिलके ही तो टोटल है, दोनों मिलके ही ना टोटल है ना। एक बच्चा इसके बाद भी पूछा कि नहीं सर नहीं समझे, बहुत पहले की बात है 17-18 की। तो मैंने पूछा कि अब मैं एक बार और प्रयास किया, फिर नहीं समझा। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी को कितना बेटा, बोला 1। मैंने पूछा पापा को, बोला 1। मैंने पूछा 2 भाई हो, बोला नहीं, समझ गए। तो चलो ये तो मजाक वाली बातें हैं भाई। इसको 30% बढ़ाएंगे, इसको 30% बढ़ाएंगे तो टोटल पर 30% का इंटरेस्ट आएगा। तो 4000 का 30%, 3/10 मतलब 1200 इंटरेस्ट आएगा। लेकिन है क्या कि इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, पहली बात की अमाउंट 5350 है, मतलब इंटरेस्ट कितना है 1350। ओके, तो इंटरेस्ट आना चाहिए 1200 और इंटरेस्ट आ रहा है 1350। तो कितना इंटरेस्ट ज़्यादा आया, 150। भाई 1350 में से 1200 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1350 में से 1250 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 150। ये 150 एक्स्ट्रा किसके कारण आया, 6% के कारण। मतलब 4000 का 6%, सॉरी P2 है नहीं, ये P1 है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये बताओ कि P2 का, चूँकि 4000 को 2 भाग में बांट दिए थे ना, तो P2 का 6% जो है वो किसके बराबर है, 150 के। तो P2 कितना कहोगे भाई, कहोगे कि अरे सर P2 बराबर 2500 है। मैं कहूँ P1 बराबर कितना होगा, तो तुम कहोगे P1 बराबर 1500 है। तो कि दोनों जोड़ के 4000 होना चाहिए। अब कहेगा 12% ब्याज पर, 12% ब्याज पर क्या दिया था, मतलब जिससे 36% ले रहे होंगे उसको 12% ब्याज पर दिए हैं। मतलब P2 कितना है, P2 कितना है 2500। आंसर कितना हो जाएगा 2500। कितना आराम से किए। यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में आता है। एक शहर की जनसंख्या 4000 है, यदि प्रत्येक वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 10% और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हो, मतलब वो एक साल वाला जब रहेगा तब SI वाले कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या जो बढ़ती है वो हमेशा सक्सेसिव के रूप में बढ़ती है। सुने होगे ना, जनसंख्या, मशीन का मूल्य, पौधे की लंबाई, ये सब क्वेश्चन सक्सेसिव का हो जाता है। एक साल वाला जब रहेगा तो सेम चीज़ होगा, मतलब SI वाला क्वेश्चन हो जाएगा। किसी धन पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को 17 नंबर। किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25। पहली बात तो मूलधन का 16/25, ये सब देख के डरना नहीं है। देखना है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो प्रिंसिपल है, सॉरी जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो नीचे जाएगा। तो मूलधन का 16/25 गुना, मतलब मूलधन कितना 25 और साधारण ब्याज कितना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना 16। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 16 है और प्रिंसिपल कितना है 25 है। ओके, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों के संख्यात्मक मान, मतलब R बराबर T मान लो या T बराबर R मान लो, कुछ भी मान लो, ये आपत्ति दर्ज नहीं करेगा। तो दर तथा समय ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों एक ही है तो क्या, एक में परसेंट रहेगा, एक में ईयर्स रहेगा। तो ऐसा है ना कि P इंटू R इंटू T की जगह R ही रख दे, कोई आपत्ति तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16, तो R बराबर कितना होगा 4 × 10/5, है ना। तो मतलब ये हो गया 5 × 2 8%, रेट बराबर 8% पर एनम, है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों बराबर है, मतलब रेट 8% है, तो टाइम जो होगा वो साल में होगा, 8 साल होगा। चलो 18 नंबर हो गया। 19 नंबर पे देखते हैं। कोई धनराशि 6 साल के लिए निवेश की जाती है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो साधारण ब्याज 480 रुपये अधिक प्राप्त होता है। मूलधन बताइए। बताओ इससे आसान क्या ही होगा। इंटरेस्ट किस पर लगता है, प्रिंसिपल पर। सारा क्वेश्चन आसान है, लेकिन सारा क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बुनियाद बना सके। ठीक है, और कल जो हम लोग करेंगे ना, कल कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे, बस हो गया, ऐसा ही खत्म। कल हो सकता है आपको 2 वीडियो मिल जाए अगर सब कुछ ठीक रहा तो। हाँ, ये वादा नहीं है, एक मिलेगा ये वादा है। ठीक है, कोई धनराशि 6 साल के लिए निवेश की जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट 24% बढ़ जाएगा। भाई क्या बात कर रहे हैं आप, 24% इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, आप यही तो कहना चाह रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, रुपए में कह रहा है कितना 480 अधिक प्राप्त होता है। 24% किसके बराबर 480, 1% की वैल्यू कितनी 20, 100% की वैल्यू कितनी 2000। पूछा क्या है, मूलधन क्या है भाई, मूलधन 2000 है। बताओ काहे परेशान हो। हाँ, अब देखो 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 920 हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% कम कर दी जाए,
अब बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं ना तुमसे कि मतलब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला है। आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट आपका ना बन जाए, बेहतर हो जाए तो बताना। अच्छा, किसी को ये भी लग सकता है कि नहीं सर केवल आसान आसान क्वेश्चन कराए, तो भाई सब्र रख, ठीक है। मुझे चूंकि सारे बच्चों को लेके चलना है तो थोड़ा सा सब्र रख, बाकी कल भी ऐसा ही होगा थोड़ी देर। 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 920 हो जाती है। तो 800 रुपए अगर 3 वर्ष में 920 हो जा रही है, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 3% कम कर दी जाए, ये बताओ कि 1 साल में ना 3% कम की जाएगी, यहां कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, तो कितना प्रतिशत कम की जाएगी, 9%। किसका 9%? भाई इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगता है बताओ, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है, 800, तो 800 का 9% जो होगा बच्चे वो कितना होगा, 72 रुपए होगा। और 900 कह रहा है 3 साल बाद वह राशि कितनी होगी, तो 920 ना होकर के 72 रुपए कम हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, तो 848 हो जाएगी, है ना। देखो 848 है कहीं ऑप्शन में, है 848, वही आंसर हो गया। ओके, आगे देखो, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, ये क्वेश्चन अभी जस्ट किए हैं यार। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, मतलब 4/9 जैसे लिखा रहा है, जिससे तुलना हो राम श्याम का, मतलब श्याम नीचे गया और राम ऊपर, ठीक है। तो किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुना है, मतलब मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 9, प्रिंसिपल कितना है 4, और साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना है, तो 4 रुपए। ओके, मूलधन 9 और साधारण ब्याज 4। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो, सेम क्वेश्चन है भाई, पिछला वाला क्वेश्चन है, मतलब ये तो तुम्हें एकदम कसम होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, अगर आज एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए तो भी ये क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसा होना चाहिए तुम्हें, है ना। भाई 9 रुपए है, आर और टी बराबर है, ऐसा ही कह रहा है ना, बोलो हाँ या ना। ये किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर। पूछा क्या है, आर बराबर क्या होगा, तो 2 गुने 10/3, तो भाई 20/3, 6 सही 2/3%। बताओ क्या दुख है, क्या गम है, कोई तन्हाई नहीं। एक व्यक्ति अपने हिस्से को अपने बेटों में बांटता, ठीक है। ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए द्वारा 3 वर्ष में 15% की दर से प्राप्त किए गए ब्याज बी द्वारा 5 वर्ष में 12% की दर से प्राप्त किए गए ब्याज का 2 गुना है, किस अनुपात में उनका हिस्सा बांटा गया, ठीक है। आराम से देख लो भाई, आसान क्वेश्चन है। ए द्वारा 3 वर्ष में 15% की दर से, मतलब ए को कितना मिला, 45%, ठीक है। किसका 45%, ए का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का 45%, ठीक है। ओके, ब्याज बी द्वारा 5 वर्ष में 12% की दर से, तो बी को कितना मिलेगा, 12 गुने 5, 60%। ओके, बी द्वारा 5 वर्ष में प्राप्त किए गए ब्याज का 2 गुना है, मतलब इसका डबल है, बी का डबल है ए का। ओके, तो पहली बात तो बी को कितना मिल रहा है, 60%, और बी का डबल है ए, मतलब दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं, तो इसको किससे गुना करेंगे, 2 से। अब क्या हो गया, दोनों बराबर। पूछा क्या है कि भाई किस अनुपात में उनका हिस्सा बांटा गया, मतलब पहले ए का हिस्सा होगा, दूसरा बी का। तो एक काम करो, 15 गुने 3 45, 15 गुने 4 60, और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो ए बाई बी बराबर देखो क्या आ जाएगा, 8/3, ऐसा है क्या, 8/3, 8/3। अच्छा, 8/3 भी है और 3/8 भी है, तो ए का जिसका जिक्र पहले होगा उसका फिक्र पहले कर लेंगे, ठीक है। जिसके जिक्र पहले उसके फिक्र पहले, तो ए ऊपर जाएगा, मतलब ए का हिस्सा 8 है और बी का हिस्सा 3 है। चलो 22 नंबर बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 क्वेश्चन बच गए हैं, मतलब 5 6 7 क्वेश्चन, शायद 29 तक है। किसी निश्चित मूलधन पर, अगर 30 होगा तो बल्ले बल्ले। किसी निश्चित मूलधन पर पहले 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज दर, अगले 4 वर्ष के लिए 6%। अरे यार ये तो बिना कलम उठाए बन जाएगा, मतलब ऐसा मत किया करो, ठीक है, बट बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, तो 2 वर्ष के लिए 4%, तो 2 वर्ष के लिए 4%, मतलब ऐसे समझो कि 2 साल में इंटरेस्ट रेट 4% है, तो कुल इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, 8%। फिर क्या कह रहा है कि अगले 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो कितना आएगा, 24%। और फिर क्या कह रहा है कि और 6 वर्ष के बाद का ब्याज, ओके यहाँ थोड़ा सा सुधार करना होगा, मतलब ध्यान से पढ़ना होगा। अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज दर 6%, ठीक है। तो पहला 2 वर्ष हुआ, फिर 4 वर्ष हुआ, 6 वर्ष, और 6 वर्ष के ब्याज का दर 8%, 6 वर्ष के बाद का ब्याज का दर, है ना,
यहाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। तो 4 2 6 और कितने साल का दे रखा है ये 9 साल का, तो बचा कितना 3 साल। 3 साल में इंटरेस्ट बताओ कितना परसेंट होगा, 6 वर्ष के बाद का ब्याज दर 8%, तो 8% मतलब कितना हो गया 24%। 24 24 48 2 50 56% उसे ब्याज मिलेगा। और कह रहा है कि ब्याज कितना मिल रहा है उसे 1120, तो 56% 1120, तो 1% की वैल्यू कितनी 20, 1% की वैल्यू 20, तो 100% की वैल्यू कितनी, तो भाई 20 गुने 100 मतलब 2000। बताओ क्या दुख है कोई दुख, कोई कष्ट परेशानी नहीं ना। तो यही है यार, आराम आराम से कर लोगे और कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। चलो टेस्ट नंबर बताओ, आराम से बताओ। ब्याज दर 12% है और दूसरे का ब्याज दर 12.5% है, ठीक है। अगर कुल वार्षिक ब्याज 311.60 है तो 12% राशि ज्ञात करें। ओके, अ सम ऑफ रुपीज, अब देखो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है हिंदी में। अ सम ऑफ रुपीज 2540 इज लेंट आउट इनटू 2 पार्ट्स, वन एट 12% and another one at 12.5%. Okay, if the total annual income is इतना, the lent money at 12% will be। ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग किए थे जनसंख्या वाला, जो बढ़िया सा जोक सुनाए थे तुम्हें। हाँ, मम्मी को कितना बेटा और पापा कितना बेटा वाला। जैसे 12% है एक, और एक कितना है 12 प्लस आधा, 12% प्लस 0.5%, ठीक है। इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं। और क्या कह रहा है कि अगर कुल वार्षिक ब्याज, ठीक है भाई, अगर 12% पे होता तो 2540 गुने 12/100 होता, ठीक है। ये गया ओके। एक काम करते हैं, पॉइंट में तो आना ही है तो क्यों ही गुना करें। 12 गुने 4 48, 8 4, 12 गुने 5 60, 60 और 4 64, 4 6 26, सॉरी 12 गुने 2 24 और 4 कितना हो गया 28। ऐसा है क्या, देख लो। 12 गुने 4 48, 8 4, 12 गुने 5 60 और 4 64, 4 मतलब 6 बच गया था। तो 12 गुने 2 24 और 6 30 और 1 पॉइंट दे दो, 304.8। मिल कितना रहा है 311.60। इसको भी शून्य कर लेते हैं, 0 8 6 और यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, है ना। 6 4 10 ओके। तो 6.80 किसका, P2 का आधा %, P2 का आधा % किसके बराबर, यानी 1/200 किसके बराबर 6.80 के। तो भाई पॉइंट हटा दो, 00 आ गया। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, P2 बराबर 2 गुने 0 0, 2 गुने 8 16, 6 1 12 और 1 1360। पूछा क्या है कि इफ़ द टोटल लैंड मनी इज 12%। ओके, मतलब ये जो हम लोग निकाले किस पर निकाले, P2 वाला निकाले। पूछा किसके बारे में, P1 के बारे में। मतलब 2540 में से क्या करेंगे 1360 माइनस कर देंगे, बस यही जो होगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। 1360 40 40 80, तो क्या हो गया 1180 हो जाएगा। 13 11 2400 और 80 40 मतलब 2540, तो 1180 यही होगा ना। देख लो, बस हो गया। बताओ कोई समस्या, अरे जल्दी बोल लो। तो नहीं है कोई समस्या, तो आगे बढ़ते हैं। देखो 9600 रुपये का एक हिस्सा 5% के वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है, जबकि शेष को 3% के वार्षिक दर पर। ओके, वही क्वेश्चन है यार। 9600 रुपये का एक हिस्सा 5% के वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है, जबकि शेष को 3% के वार्षिक, दोनों निवेश से मिलने वाला ब्याज एक बराबर। अच्छा, तो दोनों निवेशों को मिलने को ब्याज क्या था, मतलब उतना दिमाग भी नहीं लगाना है, आराम से बन जाएगा। तो क्या करो ना कि P1 और P2 में बांट देते हैं 9600 को, ठीक है। 9600 को बताओ कोई समस्या है तुम्हें, कोई दुख तो नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। P1 को 5%, मतलब कह रहे हैं दोनों से ब्याज बराबर मिलता है ना। ओके, जबकि शेष को ब्याज एक बराबर है, ठीक है। तो भाई P1 का 5% जो है ना बराबर है P2 के 3% के, तो P1/P2 बराबर जो होना चाहिए वो 3/5 होना चाहिए। 8 बराबर 96, तो 1 बराबर 12, मतलब एक धनराशि कितनी होनी चाहिए 3600। ओके, दूसरी धनराशि कितनी होनी चाहिए तो 6000। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब पूछा है कि बताओ कि उसका इंटरेस्ट कितना है, तो भाई 3600 पे इंटरेस्ट अगर देंगे
P1 किस पे दिए हैं 5% पे, तो 3600 पे 5% लेंगे 180 का इंटरेस्ट आएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का इंटरेस्ट क्या है बराबर है, तो 180 का इंटरेस्ट एक बार आया, फिर 180 का इंटरेस्ट आया, तो कुल मिला के ये पूछा होगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट से फ्रॉम बोथ पोर्शन इज द सेम, व्हाट इज द टोटल इनकम फ्रॉम द टू इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल से कितना आएगा, तो टोटल से कितना आएगा 360। बताओ कोई दुख है, कितना आराम से हो रहा है, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। एक बार मतलब रिवाइज कर लो इन चीज़ों को, फिर से यही क्वेश्चन बना लो और फिर एसआई का कोई भी क्वेश्चन बनाओ, लगभग बन जाना चाहिए, है ना। और जो लेवल के क्वेश्चन होंगे वो मैं कल भी कराऊंगा, कल भी एसआई कुछ देर होगा तो सब क्लियर हो जाएगा। एसआई एकदम फोड़ के आना एसआई को। 1440 रुपये की 3 हिस्सों में ऋण दिया है, तो पहला हिस्सा 3 वर्ष के लिए 2%, ठीक है, दूसरा हिस्सा 4 वर्ष के लिए 3% और तीसरा हिस्सा 5 वर्ष के लिए 4% दर पर दिया गया, सभी दिन ब्याज अगर समान हो, ठीक है। देखो पहली बात तो भाई मान लेते हैं पहला हिस्सा जो है वो ए है, दूसरा हिस्सा जो है वो बी है, तीसरा हिस्सा जो है वो सी है। ए को इंटरेस्ट देंगे R1T1 पर, मतलब मान लेते हैं कुछ भी, बी को इंटरेस्ट देंगे R2T2 पर, ओके, सी को इंटरेस्ट देंगे R3T3 पर। और ये क्या कह रहा है कि भाई सबका इंटरेस्ट जो है ना वो बराबर है, ये गया ये गया ये गया, मतलब इज इक्वल टू 1 या के होगा, तो ए बराबर क्या होगा 1/R1T1, बी बराबर क्या होगा 1/R2T2, सी बराबर क्या होगा 1/R3T3, R3T3, ओके। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपसे पूछे कि ए बी सी का अनुपात क्या है, तो आप इसको एज ए रिजल्ट यूज कर सकते हो, 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3, इसी को लोग फार्मूला बना देते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर एक राशि को 3 भाग में बांट रहे हैं और तीनों भाग से बराबर सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है और पूछ ले तुमसे कि तीनों भाग की राशि क्या है, तो तुम सीधा सीधा करना कि 1/R1T1 इस टू 1/R2T2 इस टू 1/R3T3 में बांट दीजिए, तो 1/2 × 3। देखो पहला वाला क्या कर रहा है, जैसे पहला हिस्सा 3 वर्ष के लिए 2%, तो भाई 3 × 2 कितना आ गया 6, दूसरे से कितना आ गया, दूसरा हिस्सा 4 वर्ष के लिए 3%, तो 4 × 3 कितना 12, तीसरे से कितना आया तो 4 दिया गया और शेष सभी राशि 5 वर्ष के लिए, तो 5 × 4 कितना 20। तो अगर एलसीएम निकालोगे इसका 6, 12, 20 का तो 60, रेशियो जब भी होता है ना तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो 6, 12, 20 का एलसीएम 60 ले लेंगे, तो 60 से इंटू करो, 1/6 × 60 कितना हो गया 10, 1/12 × 60 कितना हो गया 5, 1/20 × 60 कितना हो गया 3, तो 10, 5, 15, 3 18 यूनिट, 18 यूनिट किसके बराबर, तो 18 यूनिट भाई 1440 के बराबर, 18 यूनिट 1440 के बराबर, 18 बराबर 1440, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 80, और 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो बड़ा भाग कितना 800, ठीक है। और फिर दूसरा भाग कितना 400, और फिर तीसरा भाग कितना तो 240। पूछा क्या है ये बताओ, पूछा है कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सम, मतलब 800 और 200 का डिफरेंस जो होता वो 600 होता, 600 में से 40 कम, मतलब आंसर कितना 560, यही ना। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। इसको ध्यान रखना हमेशा, जब भी 3 सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर हो तो आप सीधा सीधा 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3 करेंगे। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन बना जल्दी से एकदम, तुमसे बनना चाहिए ये क्वेश्चन, है। 2 स्रोतों से रुपए 1500 पर 3 वर्ष के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 13.50 का अंतर है, उनकी ब्याज दरों में अंतर होगा, ओके 13.50 का अंतर होगा, इसमें से वह 4000 रुपये साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा रुपये 3500 का चालू दर निवेश करता है, शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करता है कि वार्षिक आय 500 रुपये है, ओके। 2 स्रोतों से, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्स ऑन 1500 फ्रॉम 3 years इज अ मैन हैज ₹10,000। अरे यार क्या क्या लिख दिया है क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश सेम है देख लो तो। 2 स्रोतों से रुपये 1500 पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 13.50 का अंतर है, ठीक है, उनकी ब्याज दरों में अंतर होगा। इसमें से वह 4000 रुपये साधारण, भाई अगर 1500 रुपये ही है तो क्या होगा, 4000 रुपये साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा रुपये 3500, पता नहीं यार क्वेश्चन में जो है ना कुछ गड़बड़ है। रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन 1500 फ्रॉम 3 years इज अ मैन हैज ₹10,000 फॉर इन्वेस्टमेंट। 26 नंबर क्वेश्चन जो है ना फिलहाल छोड़ दो, कुछ एरर है 26 नंबर क्वेश्चन में, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। ओके
कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में तिगुनी हो जाए, कितने वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दुगुनी हो जाती है। ठीक है, अच्छा याद करो, तुम्हें मैंने बताया था क्या, RT बराबर है ना, RT बराबर 100 इंटू n-1। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। ठीक है, 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। ओके, कितने वर्षों में, यही पूछा है ना, कितने वर्षों में, तो T2 बराबर तिगुनी मतलब 3 - 1 2 हो जाएगी। ठीक है, और कितनी होनी है बाद में, 2 गुनी मतलब 1 हो जाएगी, तो 2 × 10 मतलब आंसर क्या हो जाएगा 10। अब तुम तो सोचोगे कि अरे सर ये चीज़ कहाँ बताए हैं आप, तो देखो होता क्या है ना कि R1 T1 बराबर 100 इंटू n1-1 लिखते हैं, अरे बोलो हाँ या ना। R2 T2 बराबर 100 इंटू n2-1 लिख दें, n2-1 लिख दें, अगर दोनों में एक दूसरे से डिवाइड कर दे तो R1 T1 बराबर n1-1 मतलब ये दोनों बराबर में से एक बराबर हट जाएगा, R1 T1 बाय R2 T2 बराबर n1-1 बाय n2-1। ठीक है, अरे सिंपल है यार, इतना देख के कंफ्यूज मत हो। RT बराबर 100 इंटू n-1 किए थे ना, मैंने कहा उसको एक केस 1 मान लो, दूसरा केस 2 मान लो, और दोनों में एक दूसरे से डिवाइड कर दो, तो यही आएगा ना, R1 T1 बाय R2 T2 बराबर n1-1 बाय n2-1। अब या तो कभी रेट बराबर होगा या कभी टाइम बराबर होगा, तो अगर रेट बराबर हो, इफ R1 बराबर R2 हो, तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला निकाल लेंगे कि T1 बाय T2 बराबर n1-1 बाय n2-1, जिसका मैंने अभी यूज़ किया था। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि भाई मतलब R1 R2 ना हो कि T1 T2 बराबर हो जाए, तब वहाँ पर लिख लेंगे R1 बाय R2 बराबर n1-1 बाय n2-1। बस सिंपल है यार, इतना आसान क्वेश्चन है, करके देखो अच्छा लगेगा, है ना। चलो, एक व्यक्ति 16,000 की कीमत वाला एक मोबाइल, अच्छा इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, ओके तो तुम्हारे लिए कौन सा क्वेश्चन छोड़े, बाद वाला छोड़ेंगे, है ना। एक व्यक्ति रुपये 16,000 कीमत वाला एक मोबाइल खरीदता है, वह रुपये 4,000 तुरंत दे देता है। ठीक है, 16,000 में से 4,000 तुरंत दे दिया। अब जो बचा भाई उस पर इंटरेस्ट लगेगा। देख लो, कह रहा है शेष 15 महीनों के बाद देता है, जिस पर उसे 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। वह मोबाइल के लिए कुल कितनी राशि, मतलब टोटल अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, पहली बार जो दिया वो जोड़ के, है ना। तो 16,000 रुपये में जो है वो मोबाइल खरीदा, 4,000 रुपये पहले दे दिया वो। ठीक है, इस 4,000 का हिसाब तो हम बाद में करेंगे, है ना। ओके, तो अब क्या कर रहा है कि भाई 4,000 रुपये दे दिया, तो बचा कितना, 12,000। 12,000 पे क्या होगा कि भाई 15 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 15 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट रेट दे रखा है ना भाई 12%, तो ठीक है 12% की दर से इंटरेस्ट लगेगा। और 15 महीने को क्या लिख दे, 1 साल प्लस 3 महीने मतलब 3/12 साल, मतलब 1 + 1/4 साल, मतलब 5/4 साल लिख दे, तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 5/4 साल यही इंटरेस्ट लगेगा ना, अरे बोल लो। तो 4 × 3 12, 5 × 3 15, 12, 180/100 0000, तो 180 आ गया, 15 × 12 और 1 शून्य और आ जाएगा, है ना। तो 1,800 रुपये उसे इंटरेस्ट पे करना होगा, और बचा कितना था 12, मतलब 12,000 तो उसका रुपये बच गया था, 4,000 रुपये वो पहले दे दिया, तो 12 × 4 = 16,000, 1,800 वो फिर देगा, तो 17,000 और 800, तो 17,800 एक ही ऑप्शन में है, 17,800 एक ही ऑप्शन में है। ओके, आगे देखो लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हें करना होगा, इसके बाद भी क्वेश्चन है नहीं है इसके बाद क्वेश्चन। अच्छा देखो, 30 क्वेश्चन का मैंने सीट बनाया था, वो थोड़ा सा हो क्या गया ना कि एक क्वेश्चन तो ऐसे कम हो गया, और एक क्वेश्चन में वो कुछ टाइपिंग एरर है, तो 2 क्वेश्चन कम हो गया। ये क्वेश्चन तुम्हें करके आना है, ठीक है, कमेंट करके आना है, मतलब कि कमेंट में बताना है इसका आंसर। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक की दर से कुछ धनराशि उधार लिया। समझ लो क्वेश्चन, मैं समझा दे रहा हूँ, तुम्हें बस कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। बना के दो तो और बल्ले बल्ले, फोटो खींच के दो तो और बल्ले बल्ले, नहीं सिर्फ आंसर लिख दो तब भी कोई बात नहीं, चलेगा। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक की दर से कुछ धनराशि उधार ली है, ठीक है, किसी आदमी से लिया 14% वार्षिक धनराशि पर, और उसमें कुछ जोड़कर उसे 16% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया किसी को, ठीक है। ओके, सारे लेन देन में उसे कुल 618 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। ये प्रोसेस जो हुआ ना कि 14% पर लिया किसी को और 16% में किसी को दे दिया, और ये 3 साल के लिए ऐसा किया और 3 साल के लिए ऐसा किया,
और इस टोटल में उसे 618 रुपये का क्या हुआ, फायदा हुआ। तो पूछ रहा है तुमसे कि बताओ कि उसने कितनी धनराशि जोड़ी थी। क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, कोई मिसप्रिंट नहीं है, तो आराम से इसको कर लेना है, ठीक है। और तुम्हें आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। तो हम लोग कर लिया आज पूरा ये क्वेश्चन। अब जो बच गया ना, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। मतलब बच क्या गया, ये तो पूरा सीट हो ही गया है, और ये 30 क्वेश्चन का ही सीट था, तो एक क्वेश्चन पता नहीं कैसे कम हो गया, देख लेंगे उसको। और एक क्वेश्चन में तो तुम्हारा ये था, मतलब स्प्रिंट था। तो कल हम लोग बाकी एसआई करेंगे और कोशिश करेंगे कल सीआई का भी एक वीडियो चला जाए, 2 वीडियो चला जाए, ठीक है। तब तक अलविदा, ठीक है। खूब जम के शेयर करो, खूब मन लगा के पढ़ो, स्टेटस वगैरह लगा दो कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई आरंभ जो है, आरंभ का आरंभ हो गया है, ओके। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।